सुभान अल्लाह, बहुत खूब। कुरान भी रहेगा और इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में मुसलमान भी रहेगा। कहोगे कैसे? किसी में दम नहीं, किसी में हिम्मत नहीं, किसी में ताकत नहीं जो हिंदुस्तान से मुसलमान को भगा दे। अलल ऐलान बोल रहा हूं। कहोगे कैसे? तो सुनो, हमें ना दौलत, ताकत, हुकूमत, पावर पर नहीं है। वो लोग और हैं जो हुकूमत, ताकत, पावर, दौलत पर नाज करते हैं। आप कहोगे सैयद साहब हिंदुस्तान का मुसलमान तो गरीब है, हिंदुस्तान का मुसलमान तो कमजोर है, हिंदुस्तान का मुसलमान तो ज्यादा अमीर नहीं। मैं कहूंगा ए गरीबों, ये गरीबी आपकी कमजोरी नहीं है। आप कहोगे कैसे? तो सुनो और एक एक जुमले को अपने दिल की तख्ती पर लिखने की कोशिश करना। हिंदुस्तान का मुसलमान गरीब जरूर है, मगर ये गरीबी हमारी मजबूरी नहीं, ये गरीबी हमारी जो है कमजोरी नहीं, ये गरीबी तो हमारा हथियार है। इसलिए कि दुनिया के अंदर किसी भी अमीर को बचाने के लिए कोई अमीर नवाज नहीं है, मगर ये हिंदुस्तान के मुसलमान सुन, हम जैसे गरीबों को बचाने के लिए हिंदुस्तान की धरती पर गरीब नवाज है। सुभान अल्लाह, सुभान हम अल्लाह। गरीब हैं, ये गरीबी हमारा हथियार है। इसलिए कि हिंदुस्तान की धरती पर मुसलमानों को अगर किसी ने बसाया है तो वो ख्वाजा गरीब नवाज ने बसाया है। और सुन लो, जब तुम ख्वाजा के बिठाए हुए एक ऊंट को ना उठा सके तो ख्वाजा के बसाए हुए करोड़ों मुसलमानों को कैसे? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। मगर यार आज हमें जरूरत है अपने आप को बदलने की। हजरत हमारे जो ये नौजवान तबका है ना, ये बड़े जियाले लोग हैं और बड़े भोले भाले लोग हैं। मैं तो भोला भाले ही कहूंगा। जैसा देखते हैं वैसे ही करना शुरू कर देते हैं। आज जी नए से नए बयान आ रहे हैं। अब जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल सिंह खट्टर, खट्टर नहीं है, ये कट्टर है, कट्टर। अब जब खट्टर नाम है उसका तो खट्टा ही होगा। मीठा मीठी बोली तो बोल ही नहीं सकता। बेशक बोल रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री के खिलाफ आप क्यों डर रहे हो? और मैं कोई गलत बात थोड़ी बोल रहा हूँ जी। अब इसने एक भड़काऊ भाषण और दे दिया खबीस ने। उसने कहा कि खुले में नमाज बर्दाश्त नहीं होगी, जैसे कोई इसकी खोपड़ी में बैठ के नमाज पढ़ लिया हो। अगर बेचारा कोई नमाज पढ़ ले किसी खाली जगह में है तो भाई इसे क्या तकलीफ हो रही है? मगर इलेक्शन आ रहे हैं, आप समझदार हो। अब तो ये कहेंगे कि यहाँ नमाज नहीं होगी, वहां नमाज नहीं होगी, मगर सारी जमीन अल्लाह की है, सबका मालिक अल्लाह है। बेशक नमाज को मिटाने वाले मिट जाएंगे, मगर इंशाअल्लाह नमाज को ना मिटा पाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। मगर आज हमें जरूरत है अपनी जिंदगी के अंदर इंकलाब लाने की, अपने फ्यूचर को संवारने की, अपने मुस्तकबिल को बनाने की। आज हमने जबरदस्ती दूसरों की सकाफत, दूसरों की तहजीब और तमद्दुन और दूसरों के कल्चर को अपने ऊपर थोपना शुरू कर दिया। अपनी तहजीब भुला दी, अपना कल्चर भुला दिया, अपनी सकाफत भुला दी, जबरदस्ती दूसरों की सकाफत को अपने ऊपर थोप रहे हैं। यूरोप के लोग जैसे करते हैं वैसा हम करने लगते हैं। यूरोप में फटी हुई पैंट चलेगी तो हिंदुस्तान का मुसलमान भी फटी हुई पैंट पहनेगा। कोई गैर मुस्लिम कान छिदवा के आ जाए तो मुसलमान भी कान छिदवा लेगा। कोई गैर मुस्लिम हाथ में कड़ा या धागा बांध ले तो मुसलमान भी हाथ में कड़ा या धागा पहन लेगा। ये मुसलमानों की सकाफत नहीं है, ये मुसलमानों की तहजीब और तमद्दुन नहीं है, मुसलमानों का कल्चर नहीं। आओ मैं आपको बताता हूँ इस्लाम का कल्चर क्या है। इस्लाम ने जो हमें सकाफत दी है, इस्लाम ने जो हमें तहजीब सिखाई है, वो दुनिया का कोई मजहब नहीं दे सकता। अल्लाह अल्लाह मक्के की सरजमीन है। एक यहूदी मेरे नबी की मुखालफत करता था।
मुखालफत करते करते मर गया। ये मरा, इसकी बीवी थी और एक बच्चा था, इसने बच्चा छोड़ा। अल मुख्तसर ये कि इसे मरे हुए 7 साल का वक्त गुजर गया। कितने साल का? 7 साल का। 7 साल का वक्त गुजर गया। जब तक जिया नबी की मुखालफत करता रहा, जब तक रहा दुनिया में नबी की मुखालफत करता रहा, माज़अल्लाह नबी की शान में गुस्ताखियां करता रहा, मर गया, दुनिया से चला गया। इसे मरे हुए 7 साल हो गए। जब ये मरा, इसके घर में जो था फाका होने लगा, गरीबी आ गई, मुफलिसी आ गई, कल्लाशी आ गई। मुफलिसी इतनी कि जब 7 साल गुजर गए, इसका बच्चा थोड़ा होशियार हुआ। उसने अपनी माँ को देखा तो माँ को देखकर बच्चा बोला, ए मेरी माँ, 7 साल से देख रहा हूँ तू एक ही लिबास पहन रही है, 7 साल से दूसरा कपड़ा पहनने के लिए नहीं है, 7 साल से एक लिबास में जिंदगी गुजार रही है। अल्लाह अल्लाह, गौर करें, तवज्जो फरमाए। 7 साल से एक ही लिबास, एक जोड़ी कपड़े में जिंदगी गुजार रही है। ए मेरी माँ, 7 साल से मैं तुझे देख रहा हूँ एक जोड़ी कपड़ा पहनते हुए। 7 साल हो गए तूने इसी कपड़े में जिंदगी गुजारी। अब ये कपड़ा बोसीदा हो गया, जगह जगह से फटने लगा, जिस्म जाहिर होने लगा। माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने कहा, बेटा क्या करूं, रुपया पैसा नहीं है जो दूसरा कपड़ा खरीद लूं, घर के अंदर दूसरा कपड़ा भी नहीं जो अपने जिस्म को छुपा सकूं। बच्चे ने कहा, माँ निगाह उठती है, तेरे फटे हुए कपड़े पर पड़ती है, जिस्म जाहिर होता है, मुझसे देखा नहीं जाता, मुझे देखकर हया आ जाती है। मैं ये चाहता हूँ मेरी माँ तू मुझे इजाजत दे दे, मैं चाचा के दरवाजे पर जाऊं, चाचा से जाकर कहूंगा, ए चाचा मैं तेरे भाई का बेटा हूं, कुछ रुपये पैसे दे दे, दिरहम दिनार दे दे, या मुझे बाजार से कपड़ा दिलवा दे ताकि मैं अपनी माँ को कपड़ा पहना सकूं, अपनी माँ का जिस्म छुपा सकूं। अल्लाह अल्लाह। माँ ने कहा, बेटा जब से तेरा बाप मरा है, खानदान वालों ने आना जाना छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने ताल्लुकात मुनक़ती कर लिए हैं। ए बेटा, जब से तेरे बाप का इंतकाल हुआ, खानदान वाले रिश्तेदार पड़ोसियों ने रिश्ते नाते खत्म कर लिए, हमारी खबर लेने के लिए कोई नहीं आया, मगर हम खुददार हैं, किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहते, किसी के दरवाजे पर भीख मांगना नहीं चाहते, किसी से सदका और खैरात लेना नहीं चाहते। अल्लाह अल्लाह, आप गौर करें गुर्बत का कैसा आलम होगा। और उस औरत की हिम्मत को सलाम जिसने 7 साल एक जोड़ी कपड़ा पहनकर जिंदगी गुजार दी। मेरी माएँ बहनें तवज्जो करें, तवज्जो से समाअत करें। आज हमारी बहनों के पास 20-20 जोड़ी कपड़े हैं, उसके बावजूद नमाज नहीं पढ़ती। 20-20 जोड़ी घर के अंदर कपड़े मौजूद हैं, उसके बाद शिकायत होती है, मेरा शौहर मुझे कपड़े नहीं बना के देता, मेरे पर खर्च नहीं करता। ए मेरी बहन गौर कर, 7 साल से गैर मुस्लिम औरत मक्के के अंदर रह रही है, एक जोड़ी कपड़े में जिंदगी गुजार रही है। कपड़ा इतना पुराना हो गया, जिस्म फटने लगा। बच्चे ने देखा, कहा, माँ तेरा जिस्म जाहिर होता है, मेरी निगाह नहीं उठती, मुझे हया आती है। गौर करें, मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है। अल्लाह अल्लाह। आज हमारी माएँ बहनें शादी में जाती है, ऐसा लिबास पहनकर जाती है कि बाप की निगाह नहीं उठती, बाप शर्म से बेशक। शादी में जाएगी, इतना टाइट लिबास, इतना टाइट कपड़ा पहनकर जाएगी कि भाई की निगाह शर्म से नहीं उठेगी। शादी में जाएगी हेयर स्टाइल बनाकर, मेकअप करके, टाइट लिबास पहन के, जिस्म के तमाम आज़ा जाहिर होते। मगर गलती आपकी भी, हम अपनी बहन को, अपनी बेटी को मना नहीं करते। निगाहें शर्म से नीचे झुक जाती हैं, मगर उसके बावजूद मना नहीं करते। अल्लाह अल्लाह, जब कोई बात बिगड़ती, आज आप देख रहे हैं कितने मसले हो रहे हैं, कितने मामला खराब हो रहे हैं, उसके बावजूद हमें शर्म नहीं, हमें हया नहीं। मगर ये एक गैर मुस्लिमा है, अल्लाह अल्लाह, इतनी खुददार है। 7 साल से एक जोड़ी कपड़े में जिंदगी गुजार रही है, 7 साल से एक जोड़ी कपड़ा, भाइयों से न मांगा, बाप से सवाल ना किया, रिश्तेदार वालों से, ससुराल वालों से सवाल ना किया। खुददार थी, किसी के दरवाजे पर हाथ दराज करने के लिए ना गई, किसी से मांगने ना गई। बच्चे ने कहा, मेरी माँ तेरी इजाजत हो तो मैं चाचा के दरवाजे पर जाता हूँ, चाचा से जाकर कहूंगा मुझे पैसे दे दे या कपड़ा दे दे। माँ ने कहा, बेटा जब से तेरा बाप गया है हालात तंग होते चले गए, रिश्तेदारों ने आना जाना बंद कर दिया, रिश्तेदारों ने खबर ना ली, तेरा चाचा भी हो सकता है हमारा साथ ना दे। बच्चा कहता है, कोई बात नहीं, मैं जाकर देखता हूँ, चाचा से मुझे उम्मीद है, चाचा या तो कपड़ा दिलवा देगा या दिरहम दिनार दे देगा। माँ ने इजाजत दे दी, बच्चा घर से निकला, चाचा के घर पर पहुंचा, कहा, चाचा मेरी माँ के पास एक जोड़ी कपड़ा है, 7 साल से एक जोड़ी लिबास में जिंदगी गुजार रही है, कपड़ा फटने लगा है, जिस्म जाहिर होने लगा है, या तो दिरहम दिनार दे दीजिए या मार्केट से कपड़ा दिलवा दीजिए ताकि
ताकि मैं अपनी माँ के जिस्म को ढक सकूं। चाचा ने कपड़ा न दिया, दिरहम दिनार न दिए, संग दिल था, पत्थर दिल था, धुतकारा, लानत दी, घर से बाहर निकाल दिया। बच्चे का दिल कितना होता था। बच्चा जो था उदास होकर घर से रोता हुआ निकला, अपने चाचा के दरवाजे से निकला था, रो रहा था, आंखों में आंसू थे। रास्ते में चल रहा है, सामने से एक सहाबी रसूल आ गए। सुभान अल्लाह। सहाबी रसूल ने देखा एक बच्चा आ रहा है, रोता हुआ आ रहा है। सोचा अपना ना सही, गैर ही सही, बच्चा है, बच्चा आखिरकार बच्चा होता है, मालूम किया जाए क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, क्या मजबूरी है जो बच्चा रो रहा है। बच्चे के करीब आए, कहा बेटा क्यों रोते हो? कहा आप क्या पूछते हैं, बड़े गमों का मारा हुआ हूँ, जमाने का सताया हुआ हूँ, परेशान हाल हूँ, गरीब मुफलिस कल्लाश हूँ। अल्लाह अल्लाह। सहाबी रसूल ने उस बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। सुभान अल्लाह। आज हम अपने बाप की खबर नहीं लेते। बाप बीमार हो हमें जर्रा बराबर तवज्जो नहीं होती। बाप का हाल हम नहीं पूछते, बाप को दवा हम नहीं दिलवाते, बाप की तकलीफ में हम काम नहीं आते। ए नौजवान, दोस्तों के साथ जब तक बाहर घूमेगा हंसकर खिलखिलाकर, दोस्तों के साथ रास्ते के चक्कर लगाता रहेगा, दोस्तों के साथ होटलों में जाकर हजार हजार रुपए पार्टियों में उड़ा देगा, शवाजपुर जाकर कई कई हजार का टिक्का खा लेगा, मगर बाप को तकलीफ में ना पूछेगा, बाप से ना पूछेगा क्या बीमारी है, कहाँ दर्द है, कहाँ परेशानी है, दवाई दिलवाऊं या ना दिलवाऊं। माँ परेशान होती है, रो 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 कर हाथ जोड़ जोड़ कर अपने बच्चों को समझाती है, मगर ये बच्चा कहना मानने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह अल्लाह। ये सहाबी रसूल है। आओ मैं आपको बताता हूँ हमारी तहजीब क्या है, हमारी सकाफत क्या है, हमारा कल्चर क्या है। इस्लाम सिखाता है अगर कोई गैर मुस्लिम परेशान हो, आगे बढ़ो, उसकी मदद करो, उसे सीने से लगा लो। अगर कोई मोहल्ले में परेशान है,